औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 7 के मैथ्स की हम अगली क्लास के साथ फिर हाज़िर हैं। हम अलजेब्रा के सेक्शन पे काम कर रहे थे। यूनिट नंबर 8 था हमारा, और हम इससे पहले यूनिट नंबर 8.1 एक्सरसाइज नंबर 8.1 में हाथ कर चुके हैं, जिसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन सीखा था। बेटा आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मैंने दोनों की बात की थी, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए टर्म्स का लाइक टर्म्स होना ज़रूरी है, यानी उनके वेरिएबल और एक्सपोनेंट का एक जैसा होना ज़रूरी है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो लाइक टर्म्स होंगी उनके दरमियान हम प्लस और माइनस का काम कर सकेंगे। इसके बाद कुछ रूल आपको बताए थे, वो हम रिकॉल कर लेते हैं। जब हमारे पास उन टर्म्स के कोएफिशिएंट के सेम साइन होते हैं तो काम हम करते हैं जमा का, चाहे कि वो साइन माइनस के ही क्यों ना हो। कोएफिशिएंट्स के साथ अगर एक जैसे साइन होंगे तो उन कोएफिशिएंट्स को आपस में जमा किया जाएगा। लाइक टर्म्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है बेटा। और लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट के अगर साइन डिफरेंट होंगे तो माइनस का काम होगा, ठीक है। साइन डिफरेंट का होने का मतलब ये है कि कुछ कोएफिशिएंट के साथ माइनस का साइन होगा, उसके साथ प्लस का साइन, तो वहाँ काम क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा। ये आपको अच्छी तरह इस बात को ज़हन-नशीन कर लेना है। आज जो हम 8.2 में काम करेंगे, 8.1 में हमने एडिशन का काम सीखा था, 8.2 में सब्ट्रैक्शन का काम। पहला सवाल हमारे पास है 8a 5। आप जानते हैं, हम सीख चुके हैं कि ये टर्म्स जो हैं, जो सिंगल टर्म एक्सप्रेशन है, वो हमारा मोनोमियल कहलाता है, यानी मोनोमियल्स का सब्ट्रैक्शन सीखेंगे हम। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, आप देख सकते हैं। ए कॉमन है, इसे का पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो दोनों लाइक टर्म्स हैं। हम वर्टिकल मेथड में पहले इस सवाल को हल करेंगे। हम सवाल लिखा है सब्ट्रैक्ट द सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन 5a है, फर्स्ट 8a है, तो सेकंड एक्सप्रेशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन में से माइनस करना है। हम ये बात भी जानते हैं कि जब कोई साइन नहीं होता तो साइन प्लस का कंसीडर होता है, ठीक है बेटा। तरीक़ाकार काम करने का वही है जो हमने 8.1 में सीखा था एडिशन के काम में। बस एक बात बेटा यहाँ नई होगी, क्या है वो याद रख लीजिए। सब्ट्रैक्शन जब भी हम करेंगे, जो बाद वाली टर्म है जिसको पहली वाली टर्म में से हमें माइनस करना होगा, या बाद वाली एक्सप्रेशन जिसको पहली वाली एक्सप्रेशन में से माइनस करना होगा, उसकी साइन को हमने खुद चेंज कर दिया। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। बेटा क्लियर है ये बात। मैं फिर कहती हूँ कि सब्ट्रैक्शन में जो बाद वाली एक्सप्रेशन है उसके साइंस खुद से बदलने होंगे। अब आप जो भी काम करेंगे इस साइन को भूल जाएंगे प्रीवियस को। तो अब मैं कहती हूँ कि प्लस 8a माइनस 5। आप देखते हैं 8 और 5 के साइन डिफरेंट है, तो एक्शन किसका होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा, ठीक है बेटा। कॉमन लिख दिया जाएगा, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट कॉमन एक दफ़ा लिख देंगे, लेकिन काम हम पुरानी साइन को हम भूल जाएंगे, नई साइन जो हमने अब सीखी है उस पर काम करेंगे। साइन को सब्ट्रैक्शन में बस एक ही फ़र्क है, बाकी सारा काम वही है जो एडिशन है, साइन को चेंज करना है, ठीक है बेटा। और अब बड़े कोएफिशिएंट 8 इज ग्रेटर देन 5, उसके साथ प्लस का साइन है तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह जब हॉरिजॉन्टल का काम भी वही तरीक़ाकार होगा बेटा, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, लेकिन एडिशन की बजाय हम क्या करेंगे बेटा, माइनस का साइन लगाएंगे। अगले स्टेप पे 8 तो एज इट इज़ उधर जाएगा, लेकिन माइनस और ये प्लस है, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। साइन चेंज हो गई बाद वाले टर्म की, देख सकते हैं आप, ठीक है। अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, 8 माइनस 5, कोएफिशिएंट्स को ब्रैकेट में लिखा, वेरिएबल को कॉमन लिख दिया।
3 आ गया, ब्रैकेट के अंदर आंसर अगले स्टेप पे ये हमारा आंसर हो गया। आप देख सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मेथड से सेम, सिर्फ नया काम क्या है, बाद वाली एक्सप्रेशन का साइन बदलना, बाकी तरीक़ेकार वही है जो हमने 8.1 में सीखा था। हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसी एक्सरसाइज का, क्योंकि इसमें यहाँ हमने मोनोमियल्स के साथ काम किया है बेटा, सिंगल टर्म्स के साथ। अब हम यहाँ हमारे पास एक्सप्रेशन में डबल टर्म है 6a + 7b, और सवाल में था कि सेकंड एक्सप्रेशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन में से माइनस कीजिए, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को पहले उतारेंगे, सेकंड एक्सप्रेशन को बाद में उतारेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन 6a + 7b, सेकंड एक्सप्रेशन 2a + 3b। वर्टिकल मेथड में पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को उतारा, फिर सेकंड एक्सप्रेशन को उतारा। सेकंड एक्सप्रेशन में 2 के साथ कोई साइन नहीं, तो 2a के साथ ये प्लस का साइन है, और 3b के साथ तो प्लस का साइन है ही। सब्ट्रैक्शन में हमने आपको बताया कि बाद वाले का साइन बदलना है, तो आप देख सकते हैं हमने साइन बदल दिया हमारे पास। अब हम नए साइन के साथ काम करेंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे, 4a आ गया, 7 में से 3 माइनस किया क्योंकि साइन डिफरेंट हो गया, तो सब्ट्रैक्शन का काम होगा, 4 भी आ गया, बड़े कोएफिशिएंट का साइन। यही तरीका हॉरिजॉन्टल वे में आप देख सकते हैं, पहली एक्सप्रेशन को पहले लिखा ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन यूज किया। 8.1 में यहाँ प्लस का साइन इस्तेमाल करते थे और प्लस का साइन बेज़रर होता है, अंदर की साइन पे इफेक्ट नहीं करता। माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर के एलिमेंट्स पे इफेक्ट करता है, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी 6a + 7b, और अब यहाँ 2a प्लस था उसकी चेंज होकर -2b हो गया, 3b प्लस के साथ था, पॉजिटिव नंबर था, माइनस के साइन की वजह से माइनस प्लस माइनस, ये भी साइन चेंज हो गया। बाद वाले एक्सप्रेशन के साइन चेंज किए, तरीक़ेकार आगे वही होगा, लाइक टर्म्स के पेयर बना दिए, 6a - 2a, 7b - 3b, अंडरलाइन कर दिया, 6 में से 2 को माइनस किया, कॉमन एलिमेंट है, 4a जवाब आ गया, 7 - 3 कर दिया हमने। हाँ, यहाँ जो ये वाला साइन है ये आप हमेशा पॉजिटिव लगाएंगे, जब आप कोएफिशिएंट्स को जमा या नफी करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये एक्स्ट्रा साइन हमेशा प्लस लगाएंगे, क्योंकि ये साइन अंदर वाली चीज़ों के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उसकी साइन पर असरअंदाज नहीं होता। इस साइन को हमेशा आप प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे। आप देख लीजिए, लाइक टर्म्स के पेयर बनाने के बाद जब आप कोएफिशिएंट्स को ब्रैकेट में वर्कआउट करते हैं, ये एक एक्स्ट्रा साइन है, बगैर साइन के आपका काम गलत हो जाएगा, प्लीज़ ख्याल रखिएगा बेटा इस लाइन का। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेन करना चाहूँगी। वजह उसकी कि हमारे पास यहाँ क्या है, बाइनोमियल्स था, अब ट्राइनोमियल्स यानी 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन है। तरीक़ाकार वही है, पहली टर्म 9a + 11b + 15c को पहले लिखा, 5a 3b - 6c इसको मैंने बाद में लिखा। हम क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए सब बाद वाली टर्म्स के मैंने साइन को चेंज कर दिया है। अब नई साइन के साथ 9 - 5 4a आ गया, 11 - 3 8b आ गया, 15 + 6 -6 था जो प्लस में तब्दील हुआ, तो 15 में +6 को मैंने प्लस कर दिया, 21c आ गया। इसी का हॉरिजॉन्टल वे देख लीजिए, ब्रैकेट में पहली टर्म लिख दी, माइनस के साइन के साथ ब्रैकेट में दूसरी टर्म लिख दी, फिर हमने इन ब्रैकेट्स को ओपन किया तो बाद वाली टर्म के सारे साइन बदल गए। 5a प्लस था तो -5a हो गया, 3b प्लस था तो -3b हो गया, और -6 था तो +6 हो गया। फिर लाइक टर्म्स के मैंने 3 पेयर बना दिए, a का पेयर बना, b का पेयर बना और c का पेयर बना। अब आपके कोएफिशिएंट्स को आपने ब्रैकेट में लिखा, वेरिएबल्स को कॉमन लिख दिया, एक्सपोनेंट को, और ये प्लस का एक्स्ट्रा साइन अपने पास से लगाया, यही फिर b के साथ काम किया, 11 - 3 कर दिया और b कॉमन लिख दिया आपने, प्लस का साइन अपने पास से ये एक्स्ट्रा साइन लगाया, 15 के साथ प्लस का साइन है वो 15 लिख दिया, 6 के साथ प्लस है प्लस कर दिया, और आप देख सकते हैं 4a 8b 21c आपका आंसर आ गया, दोनों आंसर सेम है। अच्छा, ये तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताया। अब बैंक नोटबुक में थोड़ा सा काम करना चाहूँगी, देख सकते हैं बेटा। पहले हम 8a हम कर चुके थे, इन क्वेश्चंस को याद करिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए, ये शायद हमने आपको होमवर्क दिया था, हम देख लेते हैं अपना काम। जी हाँ, ठीक है, हम अपना होमवर्क देख लेते हैं। 8a आप चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम करवा चुके थे, ये 2 था उसका। क्वेश्चन नंबर 3 की प्रेजेंटेशन
4 में आप देख लें वर्टिकल मेथड, फिर हॉरिजॉन्टल मेथड। अब इसको आप पूरा तरह देख सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, वर्टिकल मेथड, उसी का हॉरिजॉन्टल मेथड और पूरा मेथड आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, का पार्ट 3, ये काम हम क्लास में कर चुके थे। पार्ट 7 होमवर्क जो मैंने दिया था वो देख लीजिए, वर्टिकल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड, ओवरऑल व्यू। क्वेश्चन नंबर 4 वर्टिकल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड, इसका पूरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 वर्टिकल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड, 9 वर्टिकल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड। 8.1 का मैं बता रही हूँ पार्ट बी का। क्वेश्चन नंबर 10 वर्टिकल मेथड, यहाँ ज़रा सा देख लीजिए, यहाँ हमारे पास जो थर्ड टर्म मौजूद थी उसमें सिर्फ 2 टर्म्स, थर्ड एक्सप्रेशन में सिर्फ 2 टर्म्स थी, यानी -5c + 3g। तो हमने f का कोई एलिमेंट नहीं था तो मैंने उस जगह को खाली छोड़ दिया है, ये ख्याल कर लीजिएगा। ऐसे ही काम होगा हमेशा, ठीक है बेटा। जिसकी एक लाइन में एक जैसी लाइक टर्म्स की लाइन बनेगी, f का कोई टर्म मौजूद नहीं है हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन में, तो उसकी जगह हमने खाली छोड़ दी है और उसको 3g को g की लाइन में ही लिखा है। ये चीज़ थोड़ी सी समझाने वाली थी, देख लीजिए आप। और इसी तरीके से इसका हॉरिजॉन्टल मेथड देख लीजिए, अपने काम को चेक कर लीजिएगा बेटा। अब हम आते हैं आज के काम की तरफ। देखिए ये तरीक़ाकार हमने आपको बताया, 5 के साथ मैंने चेंज कर दी है साइन को, फिर वर्कआउट कर दिया है। इसी तरह यहाँ भी हमने 5 के साइन को चेंज किया, प्लस को माइनस में चेंज किया, वर्कआउट किया, देख सकते हैं आप, ठीक है बेटा। फिर आप 4 मैंने भी ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया है, वही यहाँ भी मौजूद है। साइन का चेंज होना यहाँ अहमियत का हामिल है सब्ट्रैक्शन में, बाकी काम वही रहेगा, तरीक़ेकार वही है जो 8.1 में था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने बोर्ड पर करके दिखाया, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ट्राइनोमियल्स के साथ काम है। बाद वाली एक्सप्रेशन की हमने साइन को चेंज किया है, उसके हवाले से काम किया, लाइक टर्म्स के पेयर बनाए और वर्कआउट किया। ये हमारे पास होमवर्क मौजूद है, यानी आपको 8.2.8 का 1, 4, 5 मैंने क्लास में करवाया है। 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 आपका घर का काम है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल